नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से अनवरत कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग जहां पे थे, नंबर सिस्टम पे हम लोग चल रहे थे। नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर ऑफ जीरोज पे आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और एक मोटिवेशन के तौर पे आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपको धन दिया जा रहा है, विद्या रूपी धन दिया जा रहा है, उसके बारे में हमारे विद्वानों ने कहा, न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातुभाज्यम न च भारकारी व्यहे कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विद्या रूपी धन है, इसको ना चोर चुरा सकते हैं और ना ही राजा हरण कर सकता है और ना ही भाई बटा सकता है, और व्यय करने से ये बढ़ता है, नित्य प्रति बढ़ता है। तो और व्यय कहते वर्धते और नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन आपके सभी धनों से प्रधान है। ये आपको ध्यान रखना है और आगे चलते हैं इसी के आगे। नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या निकालना है। नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या निकालना, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बोले सर ये क्या है शून्यों की संख्या निकालना? तो हमने कहा भाई साहब एक चीज ध्यान रखेंगे, कभी आपसे ये नहीं बोलेगा, मतलब सबसे पहले तो एक चीज ये समझने लायक है कि नंबर ऑफ जीरोज होता क्या है, शून्यों की संख्या होता क्या है। तो हम ये देखते हैं, अगर कभी लिखा जाए, ये आपको एक संख्या दे दी गई, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई साहब इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे सर 2 ये है, 1 ये है, तो कितने शून्यों की संख्या है? 3, जो कि गलत हो जाएगा। अगर कभी भी नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या की बात करें तो जितने लास्ट में शून्य होंगे, जितने अंत में शून्य होंगे, वही आपका आंसर होगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोले सर क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं? हमने कहा बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। जब क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपके कॉमन सेंस को चेक करना, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि अगर शून्यों की संख्या की बात करेगा तो हमको ये देखना है कि लास्ट में कितने शून्य आए हैं, लास्ट में शून्यों की संख्या क्या रही है, इस पे चर्चा करनी है। क्लियर? चलिए, अब इसमें 2 तरीके से हो सकता है। कैसे देखते हैं। अगर कभी ऐसा केस आ जाए, 10 दिया गया, प्लस में 100 दे दिया गया, फिर 1000 दे दिया गया, फिर 10,000 दे दिया गया। बोले सर इसको जोड़ना है, आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी रहेगी। तो आप जब प्लस का चिन्ह दिया जाए, तब आपको क्या करना होगा? जिसकी शून्यों की संख्या कम होगी, जितने पद दिए जाएंगे उसमें हम ये देखेंगे किसमें शून्यों की संख्या कम है, और जिसमें शून्यों की संख्या कम होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जब हम इस इक्वेशन को जोड़ेंगे, हल करेंगे, तब हमें प्राप्त क्या होगा? लास्ट में 10 प्राप्त हो जाएगा। बोले सर बहुत अच्छा, इस टाइप से प्लस वाला याद रखना है। बोले सर इसी तरीके से अगर गुणा के रूप में आ जाए, हमने कहा बिल्कुल आएगा, उसको ध्यान से देखेंगे। अगर कभी ऐसा आ जाए, जब ऐसा केस आ जाएगा तब आपको क्या करना है ये ध्यान से समझेंगे। इसमें आपको करना है कि इसमें सारे जीरो को काउंट कर लेना है। इसमें कितने थे? 1 थे, इसमें 2, इसमें कितना था? 3 था, इसमें कितना था? 4। अब सारे को जितने जीरो थे सबको जोड़ लेना है। 2 1 3 3 3 6 6 4 10, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी रहेगी? 10 रहेगी। तो आपको ये पता चला, अगर हमारा प्लस में चिन्ह दिया जाएगा और सॉल्व करने की बात करेगा तो जिसमें कम शून्य होंगे वही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर गुणा की बात करेगा तो हम शून्यों की संख्या को काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद हम बता देंगे कि इसमें शून्यों की संख्या क्या रहेगी। क्लियर? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस टाइप से कभी पूछा जा सकता है तो अच्छी बात है, और ना पूछा जाए तो पूछा क्या जाएगा, उस पर चर्चा करते हैं। देखते हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा
कहेगा ये बताइए 1 से लेकर के 100 तक का, एक से लेकर के 100 तक की संख्याएं हम ले रहे हैं, गुणा के रूप में ले रहे हैं, मतलब 1 से लेकर के 100 तक हम क्रम से संख्याएं लिख रहे हैं, उनके बीच में गुणा का चिन्ह ले रहे हैं, तब बताएंगे सर कि इसमें कितने शून्यों की संख्या है, कितने शून्यों की संख्या है। अब एक चीज बहुत अच्छी ध्यान रखने योग्य है आपके लिए, आपको ये समझना होगा कि हमें शून्य मिलता कब है, हमें शून्य मिलता कब है। तो एक चीज हमको बताओ, 10 में कितना शून्य है, 1 शून्य है। तो 1 शून्य पाने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमको एक दीवार बनानी है तो हमें ईंट की आवश्यकता होती है, ठीक है, और सामग्री की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से हम 10 को अगर बनाएं तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। बोले सर 5 और 2 का जब हम गुणा कराते हैं तब हमको 1 शून्य प्राप्त होता है। बोले सर 5 और 2 इसकी क्या हो गई, इकाई हो गई, 5 और 2 इसकी यूनिट हो गई। अगर 5 और 2 मिलेगा तभी ही शून्य मिलेगा, अदरवाइज शून्य नहीं मिलेगा। बोले सर ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होगा कि 5 की पावर 23 मिल गया और 2 की पावर 25 मिल गया, तब क्या करेंगे। बोले सर 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे, 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे, शून्यों की संख्या पेयरों की संख्या के बराबर ही होगी, उतने ही शून्यों की संख्या हो जाएगी जितने पेयर बन पाएंगे। इसमें देख रहे हैं 23 पावर, इसकी 25 पावर है, तो इसमें पेयर कितने बन सकते हैं, 23 पेयर बन सकते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो हमें नंबर ऑफ जीरोज कितने मिलेंगे, 23 मिलेंगे। शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी, 23 मिलेगी। क्लियर, ठीक है। अब बोले सर हम लोग जहां पे चर्चा कर रहे थे वहीं पे करते हैं। हमको ये पता चल गया कि अगर हमको 1 शून्य पाना है तो हमें 5 और 2 का एक पेयर चाहिए, तभी हम 1 शून्य पा पाएंगे। तो बोले सर जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जितने 5 और 2 के पेयर मिलेंगे उतने ही इसमें नंबर ऑफ जीरोज शून्यों की संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब बोले सर ये तो बात ठीक है, लेकिन इसमें हम 5 और 2 के पेयर निकालें कैसे। हमने देखा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया, यहाँ पे हमको 2 मिला, यहाँ पे 4 मिला, यहाँ पे 6 मिला होगा, यहाँ पे 8 मिला होगा, फिर 10 मिला होगा कि नहीं मिला होगा। तो हम ये देख पा रहे हैं 1 से 10 तक ही अगर हम जाते हैं तो हमें 2 की संख्या तो बहुतायत मात्रा में मिलती है, ठीक है, लेकिन 5 की संख्या कम मिलती है। तो और पेयर हमारे कितने मिलते हैं, कम वाले हमारे पेयर बनते हैं कि नहीं बनते। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 1 से अगर 100 तक हम गुणा करा के संख्या लिखेंगे तो हमें 2 तो बहुतायत मात्रा में मिल जाएंगे, लेकिन 5 की संख्या कम रहेगी। और 5 की संख्या अगर हमको मिल जाए तो हम उतने ही 5 और 2 के पेयर बना लेंगे और उतने ही शून्यों की संख्या हो जाएगी। बोले सर बिल्कुल सही है। अब हम ये देखें कि 5 हमारा आता कहाँ है। एक बार 5 5 में आएगा, फिर 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95। इसके अलावा क्या कहीं 5 आता है, चेक करिए। इसके अलावा क्या कहीं 5 आता है, बोले बिल्कुल नहीं आता है। तो अब ध्यान से समझिएगा, जब हम 5 पे गए तो हमें 1 5 मिला, 10 पे 1 5 मिला, 15 पे 1 5 मिला, 20 पे 1 5 मिला, लेकिन 25 पे 2 5 मिलेंगे। बोले सर कैसे, 25 को हम क्या ले सकते हैं, 5 का स्क्वायर यानी 2 5 मिले कि नहीं मिले। तो यहाँ 2 हो गए, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1, यहाँ 1। ये 50 में 25 दूनी 50 होता है, तो यानी इसमें 2 मिलेंगे। 60 में 1, 65 में 1, 70 में 1, 75 में 2, 80 में 1, 85 में 1, 90 में 1, 95 में 1, 100 में 2। क्लियर।
इसके अलावा क्या 5 और कहीं मिल सकता है? बोले बिल्कुल नहीं मिल सकता है। और जब बिल्कुल नहीं मिल सकता है तो अब क्या करेंगे, इनको काउंट कर लेंगे। 1 2 4 5 6 7 8 2 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कितने मिले? 5 की पावर 24 मिला। 2 बहुतायत मात्रा में है तो हमने 2 की पावर 24 ले लिया। 24 के पेयर बन गए तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोले सर बहुत अच्छा लगा, 1 से 100 तक हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन बाई चांस कभी ऐसा आ जाए 1 से लेकर 1000 कह दे, 1 से लेकर के 10,000 तक का गुणा करने के लिए कह दे, तब हम क्या करेंगे? क्या हमको छत देखनी पड़ेगी? हमने कहा बिल्कुल नहीं देखनी पड़ेगी। आप अब इसको मतलब ये आपका बेसिक रहा कि इससे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर 10,000 तक कह देगा, 1,000 तक कह देगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस टाइम से बचने के लिए इसमें देखते हैं कि नॉर्मल तरीके से कैसे हो सकता है। देखते हैं अगर सीरीज हमारी कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो और लास्ट में जहाँ तक जा रही हो, तो अगर क्रम से चल रहे हैं उसी अनुसार, मतलब पूरी अपने काउंटिंग के क्रम पे हैं, ठीक है, सीक्वेंस पे हैं, 1 2 3 के सीक्वेंस पे हैं, तब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या करेंगे, हमको लास्ट वाला नंबर लेना है। लास्ट वाला जब हम नंबर लेंगे उसको हम 5 से विभाजित करेंगे। किससे? 5 से। कितनी बार गया? 20 बार गया, ठीक है। भागफल में जितनी बार भाग जाता रहे हम दिलाते रहेंगे, ठीक है। 4 में क्या 5 का भाग जा सकता है? बोले बिल्कुल नहीं जा सकता है। और जब नहीं जा सकता है यहीं पे रुक जाएंगे और इनके भागफलों को आपस में जोड़ लिया जाएगा। कितना आएगा? 24। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इसको कर सकते हैं। एक अगला देख लेते हैं, ठीक। अभी तक हमने देखा कि उसने बात की 1 से 100 तक। हम कह रहे हैं 1 से अगर वो 500 की बात कर दी, 1 से लेकर के 500 तक की संख्याओं का आपस में गुणा कराया गया, नंबर ऑफ जीरोज पूछा जाए आपसे, तो क्या बताएंगे? तो हमने कहा 1 से स्टार्टिंग है, लास्ट वाला नंबर हमने 500 उठाया, 5 से भाग कराया, कितनी बार गया? 100 बार गया। क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद हमने 5 100 में कराया, 20 500 हो जाएगा। अभी जब तक भाग जाता रहेगा भागफल में हम दिलाते रहेंगे। अब 4 में जा नहीं सकता तो 100 120 कितना हो गया टोटल? 20 4 24, 124 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज का। क्लियर? एक और देख लेते हैं। अगर कभी बात कर दें 1000 तक की, 1000 तक की बात कर दे, तब आप क्या करेंगे? तब आप देखेंगे 1 से स्टार्ट है, क्रम से जा रहा है तो 1000 हमने उठा लिया, ठीक है। 5 से भाग कराया, 5 दूनी 10, 200, ठीक है। 5 का भाग 200 में जाएगा, 5 चौको 20, ठीक है। 5 अट्ठे 40, 5 एक कम 5, शेष से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। 240, 1 48, 1 49, 249 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप नंबर ऑफ जीरोज निकाल लेंगे अगर क्रम से दिया जाएगा तो, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसमें से होता क्या है देखते हैं। कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चन देगा, लिखेगा 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा डैश 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 गुणा 99 में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आप
थोड़ा सा हड़बड़ा जाएंगे। हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, आपको ध्यान से देखना है। 1 3 5 7 ये सारी की सारी विषम संख्याएं और कहाँ तक गई हैं? 99 तक गई हैं कि नहीं है? तो 99 तक गई हैं। ठीक है, अब हम ये देख पा रहे हैं इसमें कहीं हमको 2 मिलने वाला नहीं है, और शून्य हमको कब मिलता है? जब 5 और 2 का पेयर बनता है। जब हमको 2 मिलेगा ही नहीं, 5 और 2 के पेयर बनेंगे ही नहीं, तो क्या 0 संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं। मतलब नंबर ऑफ 0, शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो 0 आ जाएगा। तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें शून्यों की संख्या कुछ भी नहीं होगी। अब ये आपने बिल्कुल रट लिया कि ऐसे होगा तो हम इसका ऐसा कर देंगे, लेकिन कभी कभी वो आपसे होशियारी करेगा। सबसे गंदा आदमी कौन होता है? ये आपको पता होगा। बोले सर नहीं पता है, तो मैं बता दे रहा हूं। सबसे गंदा आदमी होता है एग्जामिनर। कौन होता है? एग्जामिनर होता है। वो बस यही देखना चाहता है कि आप अपना कॉमन सेंस कितना यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें उसने क्या किया? इसमें उसने लगा दिया 2 की पावर 32। क्या लगा दिया? 2 की पावर 32 आगे लगा दिया। अब आपसे कह दिया कि बताओ नंबर ऑफ जीरोज। आप इसमें तो देख पा रहे हैं कहीं हमको 2 मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो कौन मिलेगा? 5 मिलेगा। मिलेगा तो कौन मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है, हमने कहा बिल्कुल। अब बोले सर इसमें 5 मिलेगा और 2 की पावर इधर दे दी गई, तो इसमें 5 की पावर कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। बोले सर ये कैसे दे दिया? हमने कहा 1 से 100 तक हम गए थे, उसमें सम भी थे विषम भी थे। विषम आधे होते हैं, सम आधे होते हैं, तो उसमें 12 सम में मिल रहे थे। तो इसमें मतलब पूरे में 24 थे, तो इसमें कितने हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो 5 की पावर 12 मिल गया। इधर से हमने 2 की पावर 32 ले लिया। पेयर किसके बन जाएंगे? 5 और 2 के 12 पेयर बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, और आगे बढ़ लेते हैं। कभी कभी वो ऐसे करेगा 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 100। इसमें कहेगा नंबर ऑफ जीरोज बताइए। आप बोलेंगे सर इसमें हम नंबर ऑफ जीरोज कैसे बताएं? हमने कहा क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? बोले सर जैसे उसमें हमको कहीं भी 2 नहीं दिख रहा था, वैसे ही इसमें हमको कहीं 5 नहीं दिख रहा है। हमने कहा 5 कैसे नहीं दिख रहा है? ध्यान से देखोगे तो सब कुछ दिखेगा, ध्यान से नहीं देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना होगा? ध्यान से देखना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? ध्यान से देखना होगा। ठीक, चलिए भाई यहां कहीं हमको 10 मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। 10 में 5 मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। 20 मिलेगा, 30 मिलेगा, 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, 60 मिलेगा, 70 मिलेगा, 80 मिलेगा, 90 मिलेगा, 100 मिलेगा। इतने मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और सब में 5 की उपस्थिति है। एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, 2 बार, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, 2 बार। 1 2 3 4 6 5 6 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12, यानी 5 कितने बार? 12 बार, और 2 की बहुतायत मात्रा है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 12 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है? बोले सर बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं, अब आगे देख लेते हैं। बोले सर इस टाइप के क्वेश्चन पहले आया करते थे, तो अब क्या आता है? अब जो आता है अब थोड़ा सा घुमा के आता है। कैसे? फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 200 में
शून्यों की संख्या बताओ। फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपको ये पता है कि इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। और नंबर ऑफ जीरो होता क्या है? ये होता है 10 की पावर होती है। अगर हम कह दें कि हमें नंबर ऑफ जीरो 24 मिले हैं तो उसमें 10 की पावर 24 शून्य रहे होंगे। मतलब 24 अगर शून्य है तो वो 10 की पावर 24 रहा होगा, यानी एक के बाद कितने जीरो? 24 जीरो। ठीक है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं अगर 100 लिखा है तो इसको हम क्या ऐसे लिखेंगे? 1 गुणा 2 गुणा 3 डैश 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 गुणा 100। और इसको क्या हम ऐसे लिखेंगे? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डैश 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 गुणा 200 लिखेंगे कि नहीं? अब इनको अलग अलग सॉल्व कर लिया जाए तो 100 तक तो हमने देखा था अभी कि कितने शून्य आए थे? 24। ठीक है, 200 तक 200 लास्ट वाला नंबर लिया, 5 से भाग कराया 40, फिर 5 से भाग कराया 8, फिर 5 से भाग कराया 1 बार। तो 40 8 48 1 49, इसमें कितने रहे? 49 रहे। गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह जब होगा तब आपको क्या ध्यान रखना है? ये जीरो आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। वही आपका आंसर होता है। 9 4 13 हो जाएगा, 4 2 6, 9 4 13 की 3 4 2 6 1 7, 73 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 इज द राइट आंसर। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देख लेते हैं। इस टाइप से, स्टैंडर्ड टाइप से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा बेहतर नहीं जाएगा, और जाता है तो आप कर लेंगे। ठीक है, और ये बस नियम ध्यान रखेंगे कि 5 और 2 के पेयर जितने संभव हैं उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डैश डैश प्लस 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये दिया गया, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है नंबर ऑफ जीरोज बताओ। तो हमने कहा जब प्लस का चिन्ह लगा हो तो जिसमें नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कम होगी, मतलब मिनिमम वाला आंसर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोले सर इतना तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर गुणा का चिन्ह ना होता तो, अगर इनके बीच में गुणा का प्लस का चिन्ह ना होता तो गुणा का होता, तब क्या करते? बोले सर गुणा का अगर होता तो हमको क्या करना होता है? सब में इनके नंबर ऑफ जीरोज देख के सब में प्लस करना होता है। तो इसमें अगर नंबर ऑफ जीरोज देखेंगे 1 है, आगे 2 रहेगा, आगे फिर 3 है, ऐसे ही बढ़ता 1 2 3 4 5 6 7 तक गया है। तो जो बीच में बचे वो बिल्कुल क्रम से जा रहे हैं। पहले में 1 था, फिर दूसरे में 2, फिर तीसरे में 3, फिर चौथे में 4, फिर पांचवें में 5, फिर 6 रहे होंगे। होगा कि नहीं होगा? तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28, यानी 28 नंबर ऑफ जीरो जिसके कितने हो जाएंगे? 28 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 28 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे, उसको भी देख लेंगे। भाई अगर कभी कभी होता है कि फैकल्टी हमसे गुस्सा हो जाते हैं, कुछ फैकल्टी गुस्सा हो जाते हैं, और मुझे ये पता है कि जैसे यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे नहीं पढ़ाया जाता है, मौज मस्ती करा के पढ़ाया जाता है, लेकिन ये मेरी आदत है नहीं। जितना पढ़ाया जाए अच्छा पढ़ाया जाए, नहीं ना पढ़ाया जाए। तो कुछ क्वेश्चन होंगे जो उनको लगते होंगे कभी नहीं आए, लेकिन देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो लेवल रहता है टू मेंस लेवल रहता है। मतलब अगर यहाँ नहीं तो बाद में आ सकता है, उसके लिए भी बिल्कुल तैयार रहना है। ठीक है, देखते हैं।
1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 गुणा डैश 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 28 की पावर 28। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने होगा और बोलेगा बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अब नंबर ऑफ जीरोज क्या रहेंगे। देखो भाई, हमको ये पता है 2 की पावर 2 लग गया, 4 की पावर 4 लग गया, तो हम ये देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोज हमें तभी मिल पाते हैं जब हम 5 और 2 के पेयर मिला पाते हैं। बोले बिल्कुल सही। और यहां पे हम देख पा रहे हैं 2 की पावर 2, फिर 4 की पावर 4, ऐसे करके 2 की पावर तो यहां पे बहुतायत मात्रा में हो जाएगी। तो 2 की पावर हमें जितनी चाहिए होगी सब मिल जाएगी, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बोले सर टेंशन कहां है? टेंशन यहां पे है, ध्यान से देखिएगा कि हमको यहां 5 की पावर देखनी है कि 5 की पावर यहां पे कितनी रहेगी। 5 की पावर देखने के लिए हमको यह देखना होगा कि 5 कहां कहां पे आया है। 5 की पावर 5 में 5 आया है, फिर उसके बाद 10 की पावर 10 में 5 आया होगा, फिर हम 15 की पावर 15 में 5 को देख पा रहे होंगे, 20 की पावर 20 में 5 को देख पा रहे होंगे, 25 की पावर 25 में 5 को देख पा रहे होंगे। इसके अलावा क्या कहीं 5 दिख रहा होगा? बोले सर बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 5 की पावर 5, हमको अब 5 की पावर से फोकस रखना है और कुछ फोकस नहीं रखना। बोले बिल्कुल। 5 की पावर 5, यहां 5 की पावर 10 मिलेगा, यहां 5 की यहां 15, तो 5 की पावर 15 मिल जाएगा, 5 को 20, तो 5 की पावर 20 मिल जाएगा। 25 में देखते हैं, 25 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? 5 की पावर 2 की पावर 25। बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इस टाइप लिखा होता है तो इसको हम 5 की पावर 50 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 5 10 15, 15 15 30, 30 20 50, 50 50 100, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 5 की पावर क्या मिला? 100 मिला। 5 की पावर 100 मिला, यहां से हम 2 की पावर 100 ले लेंगे और हम इनके पेयर बना लेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो जो पहला मैंने बताया कि न चौरहार्यम न भ्रातुभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, तो इस चीज को चरितार्थ करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना होगा और अपने मित्रों को भी दिखाना होगा कि शायद इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, और अगर आते हैं तो आप अच्छी तरीके से इनको कर पा रहे होंगे। धन्यवाद।